नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज जो है वो आज से लेके आए हैं और हम करंट अफेयर्स जो हैं उनको हम जनवरी से लेके अभी जो हमारा जो अगस्त जो लास्ट तक जो हैं तो इनको हम जो है वो प्रॉपर सीरीज में जो है वो करेंगे। ठीक है, तो एक मंथ के जो करंट अफेयर हमारे होंगे तो वो 2 वीडियोस में जो है वो कवर होंगे। तो आज हम जनवरी के फर्स्ट 15 डेज वाले जो करंट अफेयर्स हैं तो उनको हम लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों, इनकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर बना है वो हमारा क्या है कि हु हैज बीन अवार्डेड द इंजीनियर अवार्ड 2020। ठीक है, तो 2020 के लिए इंजीनियर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है वीके यादव जो है तो उनको दिया गया है इंजीनियर अवार्ड 2020 के लिए। दूसरा हमारा है कि निरंजन बनोदकर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्रुप, ठीक है, नए सीईओ सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। ठीक है, तो निरंजन बनोदकर जो है तो उनको सीएफओ जो है वो बनाया गया है। तो कौन से बैंक का बनाया गया है, तो वो उस बैंक का नाम है यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक के नए जो सीएफओ जो हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो उनका नाम क्या है, निरंजन बनोदकर। ठीक है, उसके बाद आ गया कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा 2020 के लिए एक साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए एक आदमी जो है तो उसको नवाजा गया। तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो उनका नाम है हेमंत कुमार पांडे। ठीक है, हेमंत कुमार पांडे जो है तो उनको डीआरडीओ के द्वारा जो है वो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है वो नवाजा गया। दोस्तों, अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 1958 को जो है वो फॉर्म हुई थी, बनी थी। ठीक है, और ये डिफेंस के काम जो है तो उनको देखती है। ठीक है, और डिफेंस डीआरडीओ जो है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और इस समय अगर हम देखें, देखो डिफेंस के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी जो है तो वो इसके हेड हैं। और इसका जो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है तो इसका मेन मोटो जो है वो क्या है कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ठीक है, तो ये इसका मोटो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि विच सिटी मैडम तुसाड्स म्यूजियम विल बी क्लोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये म्यूजियम का नाम है, तो ये कौन सी सिटी में है इंडिया की जिसको अभी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजियम जो है तो इसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला है। तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो इसको अभी बंद कर रहे थे, ये जनवरी के में है। ठीक है, तो इस समय तक अभी जो है वो हम जो वीडियो हम बना रहे हैं, जब अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम सितंबर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जनवरी की बात थी, अभी तक जो है वो इसको बंद कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद होता है कि हु अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड बाय 2023। ठीक है, तो 2023 में जो है वो कौन सी कंट्री जो है तो वो अपना वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट जो कि लकड़ी का बना होगा तो उसको जो है वो अंतरिक्ष में जो है वो भेजेगी। कौन सी कंट्री भेजेगी? उस कंट्री का नाम दोस्तों जापान है। उसके बाद आता है कि विद वूम हैज द डीआरडीओ सक्सेसफुल। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर टॉप कंटेनर। ठीक है, तो ये जो इनकी एक जिसको बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो ये किसके साथ मिलके जो था वो इन्होंने किया था ये काम, तो ये इंडियन नेवी जो है तो उसके साथ मिलके जो है वो डीआरडीओ ने ये काम किया था। उसके बाद आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ। ठीक है, सीईओ किसको बनाया गया है, उनका नाम सुनील शर्मा है। ठीक है, तो क्या नाम है, सुनील शर्मा, NWEL है। ठीक है, तो सुनील शर्मा है। उसके बाद आता है कि हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। ठीक है, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट का जो रिचेस्ट पर्सन जो है तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है जोंग शानशन। ठीक है, जोंग शानशन। ठीक है, ये कोई बंदा चाइनीज लगता है हमें, जो चाइनीज हो सकता है या फिर हाँ चाइनीज ही लगता है कोई। ठीक है, अगला आता है कि इन विच स्टेट मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्या नाम है, मोनपा हैंडमेड
पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन स्टार्टेड बाय द, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो उसके द्वारा किसको शुरू किया गया है? मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट में शुरू किया गया है? तो इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है वो शुरू किया गया है। उसके बाद आता है कि विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू एबलिश ऑल द मदरसास ऑपरेटिंग इन द स्टेट एंड कन्वर्ट देम इनटू ए कॉमन स्कूल, ठीक है। तो ये हमने अभी पीछे जनवरी में एक न्यूज सुनी थी कि असम स्टेट जो है, तो असम स्टेट ने क्या किया है कि जितने भी मदरसास जो थे जहां पर इस्लामिक एजुकेशन जो थी उसको दिया जाता था, तो उसको जो है वो एक कॉमन स्कूल्स जो है तो उनमें कन्वर्ट कर दिया गया है असम स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो आता है हमारा, तो अगला है हमारा कि हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू स्टार्ट द वैक्सीनेशन विद द कोविड-19 वैक्सीन ऑफ फिजर, ठीक है। तो ये वाली वैक्सीन जो है, तो ये कौन सी कंट्री जो है वो कोविड-19 के रिलेटेड जो है उसको शुरू करने जा रही है? तो उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो किसी कंट्री में रहते हैं, तो वो इंडोनेशिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द AFSPA के अंडर जो है वो कौन सी स्टेट जो थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया था जनवरी में डिस्टर्ब स्टेट नेक्स्ट 6 months के लिए। तो उस स्टेट का नाम था, उस स्टेट का नाम है नागालैंड, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें AFSPA की, तो AFSPA स्टैंड्स फॉर आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021, ठीक है। 2021 में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो जिसने न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है तो उसको अनाउंस किया गया है? तो सोलर से हमें याद रख सकते हैं हम इसको कि सोलर एनर्जी के लिए कौन सी स्टेट जो है वो गुजरात है, ठीक है, गुजरात स्टेट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि विच मेडल अंशु मलिक, ठीक है, अंशु मलिक का नाम याद रखना, हैज वोन इन द इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप इन सर्बिया, ठीक है। तो सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जो था वो जीता था? तो उस मेडल का नाम था सिल्वर मेडल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वेयर इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये जनवरी की बात हो रही है, तो जनवरी में ये बोला गया था कि इंडिया में पहला एथेनॉल प्लांट जो है उसको स्टेब्लिश किया जाएगा, और वो कौन सी स्टेट में जो है वो उसको स्टेब्लिश किया जाएगा? तो वो छत्तीसगढ़ में जो है वो स्टेब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो हमारी रायपुर में है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो हमारी रायपुर में है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर का नाम भूपेश बघेल जो हैं, तो वो हमारे इसके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारा कि इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया ने जो है वो डिसाइड किया, अप्रूव किया एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरी कंट्रीज को भेजने के लिए इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम। तो कौन सी मिसाइल है वो? तो उस मिसाइल का नाम है आकाश स्वदेशी मिसाइल, ठीक है। तो जैसे हम दूसरी कंट्रीज से मिसाइल्स या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो खरीदते हैं, तो वैसे ही हमारी कंट्री ने भी अप्रूव किया था कि हम एक मिसाइल जो है तो उसको हम बेचेंगे दूसरी कंट्रीज को। उस मिसाइल का क्या नाम है? उस मिसाइल का नाम है आकाश स्वदेशी मिसाइल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी। डीजी का की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, ठीक है। तो CISF का डायरेक्टर जनरल जो है तो वो किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो उसका नाम है सुशोध कुमार जायसवाल, ठीक है। तो सुशोध कुमार जायसवाल जो है तो उनको डीजी जो है वो CISF जो है तो उसका अपॉइंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर जो है तो उसका क्या नाम है? उसका नाम सहायक NG है, ठीक है। तो क्या नाम है उसका? सहायक NG है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? उसका नाम है मेंडोनका, ठीक है। मेंडोनका जो है तो वो 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है। उसके बाद आता है कि द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इसरो हैज बीन एक्सटेंडेड
ठीक है, मतलब कि जो टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इसरो का, तो उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। व्हाट इज हिज नेम, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है वो के सिवान है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी कंट्री है तो उसकी एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वैसे ही इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अमेरिका की क्या है, तो अमेरिका की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम है नासा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इंडिया की जो इसरो है तो इसके बारे में बात करें तो ये कब बनी थी, ये 1969 में बनी थी। ठीक है, तो इसरो जो थी ये 1969 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है तो वो कहां पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए बोला जाता है कि वहां पर बहुत सारे काम जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सिटी है। ठीक है, और बेंगलुरु जो है वो इंडिया की बिगेस्ट सिटी अगर किसी को बोला जाता है तो वो भी बेंगलुरु है। ठीक है, तो बेंगलुरु की अगर हम बात एक और तथ्य जानने की कोशिश करें तो बेंगलुरु जो है तो वो किसकी कैपिटल है, वो कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज बीन अवार्डेड द नाइटहुड इन द यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये किसको जो है वो ऑनर मिला है, किसको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला है लेविस हैमिल्टन। ठीक है, लेविस हैमिल्टन जो है तो उनको अवार्ड ये वाला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट यार, पेन लेने दो। ओके, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि चेयरमैन और सीईओ जो है वो इंडियन रेलवे का कौन बना है, तो वो सुनीत शर्मा जो है वो उनको बनाया गया है। अगला आता है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल नेचर रिलेशनशिप पोर्टल एंड ऐप टू कनेक्ट पीपल ऑफ द इंडियन कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। दोस्तों एक्सटर्नल, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इसका काम होता है कि दूसरी कंट्रीज जो हैं तो उनके साथ किस तरीके के रिलेशन जो है तो उनको रखना। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो इस समय हमारे जो हैं वो हमारे एस जयशंकर जो हैं, तो वो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द तानसेन अवार्ड एट द वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, तो जो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल हुआ तो उसमें तानसेन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, तो वो दिया गया पंडित सतीश व्यास जो है तो उनको दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है तो उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, आज दिन तक प्रेसिडेंट बनते थे लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी है प्रेसिडेंट, तो उस वुमेन का क्या नाम है, उसका नाम है सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल जो है वो उस वुमेन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हु हैज बीन द टॉपर इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को बीट करके आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन गया था, तो वो गया था न्यूजीलैंड। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की टेस्ट रैंकिंग जो है वो कौन सी है, तो इंडिया की दूसरी है। इंडिया की रेटिंग जो है वो कितने पॉइंट्स हैं, 119 हैं, और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो उनके 126 पॉइंट्स जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के 108 पॉइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से जो है वो बड़े दूर हैं। ठीक है, तो जल्दी जो है वो एक दूसरे को क्रॉस जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे है, और उसके पॉइंट्स टेबल जो है वो पॉइंट्स कितने हैं, 126 हैं। ठीक है, और इंडिया दूसरे नंबर पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी वाज द थम्बल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। तो थम्बल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है तो ये कौन सी सिटी में जो है वो है। ठीक है, तो ये है हमारा दोस्तों इम्फल में। ठीक है, तो कौन सी सिटी में है, इम्फल में है। उसके बाद आता है कि विच सिटी हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग जो है वो कौन सी सिटी जो है वो उसको लॉन्च किया गया है उसके लिए, तो उसके लिए किया गया है हैदराबाद को। दोस्तों हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना जो है तो उसकी कैपिटल है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम है श्री के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु विल बी ऑनर्ड विद द रमेश्वरम हिंदी जर्नलिज्म अवार्ड 2020। ठीक है, तो 2020 के लिए रमेश्वरम हिंदी जर्नलिज्म अवार्ड जो है वो दिया गया है। वो किसको दिया गया है? तो ये उनका नाम है रवीश कुमार। ठीक है, रवीश कुमार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैप ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक है, तो वो कौन सी है टू व्हीलर कंपनी? तो उसका नाम बजाज है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हु रोट द बुक। ठीक है, एक बुक जो है वो लिखी है जिसका नाम है बहाना मास्टर क्लास। बहाना मास्टर क्लास ये किसने लिखी है? ये लिखी है अल्फ्रेडो कोवेली ने। ठीक है, अल्फ्रेडो कोवेली जो है तो उन्होंने लिखी है कौन सी बुक? इस बुक का नाम है बहाना मास्टर क्लास। उसके बाद विच इंडियन वाज अवार्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो किस इंडियन को दिया गया है? ये दो तीन इंडियन है। एक का नाम है के जयलाजा, दूसरा आ गया प्रदीप कुमार और तीसरे जो है वो हमारे संजय पांडे जी हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जो है ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच कंट्री हैज चेंज्ड टू वन वर्ड ऑफ इट्स नेशनल एंथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने अपना नेशनल एंथम जो है उसमें से एक वर्ड जो है उसको चेंज किया गया है। तो वो है, उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा में है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से पैसे चलते हैं? डॉलर चलते हैं। और कौन से डॉलर चलते हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो चलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक अपने अलग ही कॉन्टिनेंट है इसका, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो उसी कॉन्टिनेंट में ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु वाज इलेक्टेड द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, तो जो मॉर्निंग कंसल्ट एक मैगजीन हो सकती है, तो इसके मुताबिक वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर जो है वो किसको माना गया है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021 फॉर 5 ईयर्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो गुजरात को जो है, गुजरात ने जो है वो उसको अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट नेम डिड गवर्नमेंट लॉन्च अ पोर्टल एंड ऐप टू कनेक्ट विद द इंडियन डिस्पोरा। तो उसका नाम है, उस पोर्टल का नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। Who has become the new president of Indian Medical Association? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर जे.ए. जयलाल। ठीक है, डॉक्टर जे.ए. जयलाल जो है तो उनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। उसके बाद आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। ठीक है, तो जो घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है तो ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से हमारी जो इम्पोर्टेंट रिवर जिसका नाम गंगा है, तो गंगा जो है वो वहां से निकलती है। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम पुष्कर सिंह धामी जो है तो वो हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और वो रिप्लेस किए गए। उनकी पहले कौन थे वहां पर? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे वो पहले वहां के चीफ मिनिस्टर थे। और अभी जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो है वो अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विच स्टील कंपनी हैज वोन द CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी कंपनी जो है तो उसने अवार्ड जो है वो जीता है? किसके लिए? CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज ज्वाइनिंग एज 6th मेंबर ऑफ 5 आईज नेटवर्क। तो ये याद रखना, 5 आईज नेटवर्क के लिए 6th मेंबर के तौर पे जो है वो एक कंपनी जो है वो ज्वाइन करने जा रही है। और एक कंट्री जो है वो ज्वाइन करने जा रही है और उस कंट्री का नाम जापान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड ब्लीडिंग इंडिया। ठीक है, ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स। ठीक है, 1000 कट्स। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विनय कुमार सिंह। ठीक है, तो याद रखना, ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स। तो ये किसने लिखी है? विनय कुमार सिंह जो है तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हु रोट अ बुक कॉल्ड माई एयर विद राजीव ट्रिम्प एंड ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये किसने लिखी है किताब? माई एयर विद राजीव ट्रिम्प एंड ट्रेजेडी। तो ये लिखी है वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला जो है तो उनके द्वारा लिखी गई है ये वाली किताब। उसके बाद आता है कि व्हेन वाज द
ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कब बनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी जो है तो तब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एस्टेब्लिश, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है तो वहां पर फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो वो इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पर उसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम जो है वो मेघालय है। मेघालय की दोस्तों अगर हम बात करें तो मेघालय की कैपिटल जो है वो शिलोंग में है और गवर्नर इसके जो है वो सत्यपाल मलिक हैं, जो कि पहले जो थे जब हमारा 370 टूटा था तो उस समय हमारे JNK के गवर्नर थे और JNK के बाद उनको गोवा का गवर्नर बना दिया गया था और अभी रिसेंटली पीछे जो है वो मेघालय जो है वो उस स्टेट के गवर्नर जो है वो बने हैं। अगर हम दोस्तों मेघालय के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम सी संगमा जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु हाई कोर्ट का कौन है। तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, संजीव बनर्जी जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है तमिलनाडु हाई कोर्ट का, ठीक है। तो एक और है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु हैज लॉन्च्ड द मिसाइल, सॉरी हु हैज लॉन्च्ड द मिस्ड कॉल फैसिलिटी, ठीक है, मिसाइल नहीं मिस्ड कॉल फैसिलिटी फॉर रिफिल बुकिंग ऑफ इंडियन LPG सिलेंडर के लिए जो है वो एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी जो है वो शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो है तो उनके द्वारा शुरू की गई थी। कब, जनवरी की बात कर रहे हैं, ये जनवरी में शुरू की गई थी। उस समय जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। इस समय अगर हम देखें आज जो सितंबर का महीना चल रहा है तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान जो है तो वो इंडिया के एज एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं और दूसरा उनको मिनिस्ट्री दी गई है कौन सी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द डिगीनेस्ट मोबाइल ऐप, ठीक है। तो डिगीनेस्ट मोबाइल ऐप, ये याद रखना, डिगीनेस्ट मोबाइल ऐप ये किसने शुरू किया गया है, तो ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब की कैपिटल की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में आती है पंजाब की कैपिटल। देन उसके चीफ मिनिस्टर जो है वो अमरिंदर सिंह हैं और BP सिंह बंदौर जो है तो वो इसके गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने शुरू किया गया है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है झारखंड। दोस्तों झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है और हेमंत सोरेन जो है तो वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर माटी काला रोजगार योजना, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ये याद रखना, चीफ मिनिस्टर माटी काला रोजगार योजना जो है ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया गया है, तो उस स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है और इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं तो वो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं और देन आनंदीबेन पटेल जो हैं वो इसकी गवर्नर हैं और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल उत्तर प्रदेश की हमारी लखनऊ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन स्वर्न एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कोर्ट, ठीक है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी रिसेंटली पहले जो थे ये नए बने थे तो उनका नाम था पंकज मित्तल है, उनका नाम क्या है, पंकज मित्तल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट तमिल अकेडमी विल बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में, एक्चुअली ये स्टेट नहीं है ये यूटी है, ठीक है। तो कौन सी यूटी में तमिल अकेडमी जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो दिल्ली यूटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इन विच सिटी ऑफ चाइना टेस्ला हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट सुपर चार्जर फैसिलिटी, ठीक है। तो कौन सी सिटी में जो है वो चाइना टेस्ला जो है वो लॉन्च कर रही है लार्जेस्ट सुपर चार्जर फैसिलिटी, तो उस सिटी का नाम है शंघाई, ठीक है, शंघाई। उसके बाद आता है कि विच कंट्री हैज प्रिपेयर्ड अ फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो कौन सी कंट्री जो है उसने प्रिपेयर किया है फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन इन इंडियन ओशियन में, तो वो कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का नाम चाइना है, ठीक है। चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग में है। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज क्लोज्ड द फेयर डिस्काउंट ऑफ, देखो पहले क्या होता था कि जो रेलवे जो है तो वो क्या करता था कि फेयर डिस्काउंट देता था, ठीक है, यात्रा के लिए डिस्काउंट देता था, किसको, खिलाड़ियों को। तो अभी जो है वो रेलवे ने ये डिस्काउंट जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आता है कि विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ
मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। ठीक है, तो मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट जो है, तो ये कौन सी कंट्री जो है तो उसके द्वारा पास किया गया है। तो ये एक स्कॉलरशिप है, तो ये कौन सी कंट्री है, ये है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका की अगर कैपिटल की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल जो है वो वाशिंगटन में है। और जो इसके जो बिडेन जो है तो वो इसके राष्ट्रपति हैं। और जो इंडियन ओरिजिन की एक वुमेन है, ठीक है, जिसका नाम है, एक्चुअली मेरे को इस समय जो है वो उनका नाम जो है वो भूल रहा है, तो वो जो है वो वहां की जिसको बोलते हैं ना कि उपराष्ट्रपति, तो वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का किसको बनाया गया है, तो वो है संजय कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल 2021। ठीक है, फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल 2021 जो कि हुआ था मार्च 12 से 19 में, तो ये कहां पर हुआ था, ये केरला में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब केरल की अगर हम बात करें तो केरल की कैपिटल जो है वो थिरुवनंतपुरम जो है तो वो इसकी कैपिटल है। अगर हम केरल के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पिनाराई विजयन जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल के गवर्नर जो हैं तो उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर है वहां के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इनॉग्रेट नेशनल पॉलिसी K9 मैगजीन इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक नेशनल पॉलिसी जो थी उसको शुरू किया गया था K9 मैगजीन। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया गया था, ये अमित शाह जो हैं हमारे होम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा शुरू किया गया था इसको। उसके बाद आता है कि विच स्टेट वाज अवार्डेड द फर्स्ट प्लेस फॉर एक्सीलेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMAY मिशन। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट जो है तो उसको अवार्ड दिया गया है फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर हम बात करें PMAY मिशन की, तो PMAY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये स्पेशल है अर्बन के लिए। ठीक है, कि जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं तो उनके लिए है। ठीक है, और ये जो योजना जो है ये 2015 में शुरू हुई थी। और इसका मेन मोटो ये है कि लोगों को जो है वो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले लोग हैं तो उनको कम से कम रहने के लिए एक उनको घर मिले। और ये एक इनका टारगेट है कि कब तक जो है पूरा होना चाहिए इनका मिशन, ये 2022 जो है इसको टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स, आज के नहीं, ये जनवरी के फर्स्ट 15 डेज जो हैं तो उनके करंट अफेयर्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जो 15 to 13 जनवरी जो है तो उसके करंट अफेयर्स जो हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।